हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सोल्जर्स एकेडमीज ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम जो एक यूनिट पढ़ रहे हैं, हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की है और एक दो क्लास हम इसकी कर चुके हैं। इस यूनिट का जो नाम है वो है परसेंटेज, मीन्स प्रतिशत के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने इसकी दो क्लासें कर ली हैं और अबाउट 4 to 5 टाइप के क्वेश्चन है इसमें हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम एक नया टाइप लेके आए हैं परसेंटेज का। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द क्वेश्चन? आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उसके बाद में इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज इज, और एक ही इस क्वेश्चन में मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट परसेंटेज इज, ये बोल रहा है कि कितना प्रतिशत है। पहला क्वेश्चन है RS 15 ऑफ RS 120, कि 15 रुपये जो है वो 120 रुपीज़ का कितना परसेंटेज है, यहाँ पे ये कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बेसिक मेथड से बताऊंगा व्हाट इज़ द बेसिक मेथड ऑफ दिस, और उसके बाद में मैं इसको शॉर्ट तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो इसने क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज इज RS 15 ऑफ RS 120। सो यहाँ से मैं मान लेता हूँ लेट RS 15 is X percentage of RS 120, कि जो 15 है वो 120 का X% है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम करेंगे, मीन्स X परसेंटेज ऑफ 120 इज इक्वल टू 15। क्लियर है, बात आई है समझ में? तो उसके बाद में देखिए परसेंटेज x के साथ में गिवन है, सो डिवाइड x बाई 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 120 इज इक्वल टू 15। जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर दो। 15 वन जा 15, 15 एट जा 120। अब ये किससे कैंसिल हो जाएंगे, 4 2 जा 8 और 25। दैट इम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू 25, इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। So 25 into 1, this will be equal to 25 divided by 2, and 25 divided by 2 will be equal to 12.5%. It means RS 15 is 12.5% of RS 120. ठीक है, क्या करना है? पहली बात तो एक तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं, ये दोनों क्वांटिटीज़ हैं, इनकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। सबसे पहले ये वाली बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बोथ द क्वांटिटीज़ मस्ट बी इन सेम यूनिट। अगर ये सेम यूनिट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये सेम यूनिट में नहीं है तो सबसे पहले जो हमारा काम है वो यही है कि इन यूनिट्स इन क्वांटिटीज़ को हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें दोनों ही जो क्वांटिटीज़ थी वो सेम यूनिट में थी। तो बेसिक मेथड के अकॉर्डिंग हमने जब इसका आंसर निकाला तो कितना आया, 12.5%। नाउ व्हाट इज इट्स शॉर्ट ट्रिक, और वी कैन से एडिटर क्या है इसका। ठीक है, देखो पहला आपको देखना है आर द क्वांटिटीज़ इन सेम यूनिट। अगर सेम यूनिट में है तब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जिसकी कंपैरिजन करवा रहा है, ये बोल रहा है 15 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 20, जिसकी कंपैरिजन करवा रहा है उसको आपको रखना है न्यूमरेटर में, और जिससे कंपैरिजन करवा रहा है उसको रखना है डिनोमिनेटर में। यही बोला इसने कि 15 जो है वो 120 का कितना परसेंटेज है, तो जिससे कंपैरिजन हो रही है उसे डिनोमिनेटर में, और जिसकी कंपैरिजन हो रही है उसे न्यूमरेटर में। ओके, परसेंटेज के बारे में पूछा है, एंड वी नो वेरी वेल दैट टू फाइंड आउट द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट गिवन नंबर बाई 100। क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दिया? ओके, 15 वन जा 15, 15 एट जा 120, 1/8 आया, 4 2 जा 8, और ये क्या हो जाएगा 25। नाउ 25 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12.5%। बिल्कुल सीधा सा और बिल्कुल इजीली, बहुत ही आसानी से हमने इसका आंसर निकाल दिया। और अगर देखो ये तो परसेंटेज हो गया, कुछ फ्रैक्शंस ऐसी हैं जिनको आप डायरेक्ट परसेंटेज के रूप में याद रखो। जैसे अगर आपके सामने आए, जैसे 15/120, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 1/8, 1/8 आया। और इस टाइप के जो नंबर है 1/8 इज़ ए फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो डायरेक्टली आप लोगों को याद रखना है कि 1/8 अगर कहीं भी आ जाए तो उसका मीनिंग होता है 12.5%।
1/8 का मीनिंग क्या होता है 12.5% या फिर 12.5%। तो एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको बेसिक मेथड से बताया है। इसके अलावा बाकी आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको बताने वाला हूँ, शॉर्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके बाद में आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं वो हम देखते हैं। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, द क्वांटिटीज मस्ट बी इन सेम यूनिट। जो भी राशि आपको दी गई है उनकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। मीटर के साथ में मीटर की होना चाहिए, सेंटीमीटर के साथ में सेंटीमीटर, किलोमीटर के साथ में किलोमीटर, मीन्स यूनिट्स जो क्वांटिटीज़ हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आई है तो देखते हैं हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 36 मिनट ऑफ 2 आवर। सेकंड क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली करने वाला हूँ। 36 मिनट की कंपैरिजन करवाइए आपसे, किससे 2 आवर्स से। क्या दोनों क्वांटिटी सेम है? जी नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं है। ये तो मिनट है और ये क्या है आवर्स है। सो दोनों को सेम यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, या तो मिनट को आवर में चेंज करो या फिर आवर्स को मिनट में चेंज करो। किसको ज़्यादा चेंज करना इजी रहेगा? आवर को मिनट में। तो सेकंड के लिए सिंस वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है 60 मिनट्स। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 2 आवर्स इज इक्वल टू 2 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 120 मिनट्स। ठीक है, 2 घंटे में कितनी मिनट होती है? 120 मिनट। तो अब यहाँ से कंपैरिजन हम करेंगे कि 36 मिनट जो है वो 120 मिनट का कितना परसेंटेज है। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? 120 से। किसकी कंपैरिजन कर रहे हैं? 36। तो डायरेक्टली मैं करूँगा एलिटर से 36 डिवाइड बाई 120, और अगर परसेंटेज में फाइंड आउट करना है देन मल्टीप्लाई बाई 100। 0 to 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, क्या बचा 3 इंटू 10 एंड 3 इंटू 10 इट मीन्स 30%। इसका मतलब जो है 36 जो मिनट है वो 2 आवर्स का या 2 घंटे का कितना परसेंटेज है? 30% है या 30% है। दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो यूनिट्स हैं वो सेम नहीं है, तो हमारा जो सबसे पहला काम है वो यही है कि इन यूनिट्स को हम सेम क्वांटिटी में चेंज करें। क्लियर है? तो इसके लिए मैंने आवर को मिनट में चेंज कर दिया। अगर मैं मिनट को आवर में चेंज करता तो भी आंसर क्या आना था? बिल्कुल सेम आना था। जो भी आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। सिंस वी नो वेरी वेल दैट 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, सो 2 आवर्स विल बी इक्वल टू 120 मिनट्स। सो 36 डिवाइड बाई 120 एंड टू फाइंड आउट द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 100। सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30%। लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? 8 आवर्स ऑफ 2 डेज। 8 आवर्स की कंपैरिजन करनी है 2 डेज से। यहाँ भी जो क्वांटिटी है वो सेम नहीं है। वी हैव टू कंपेयर 8 आवर्स विद 2 डेज। ठीक है, these are not the same quantities, hour है days है। since we know very well that 1 day is equal to 24 hours, so 2 days will be equal to 24 into 2. since one day is equal to 24 hours, so 2 days will be equal to 24 into 2, that is equal to 48 days. ठीक है, 2 days है, सॉरी 48 आवर्स। 48 आवर्स 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 48 आवर्स हो जाएंगे। अब देखो ये 8 आवर है और ये कितना है? 48 आवर्स। एंड नाउ वी कैन वेरी इजीली कंपेयर बोथ दीज क्वांटिटीज। सो क्या हो जाएगा अपना आंसर? 8 अपॉन में 48 इंटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8, 8 6 जा 48। क्लियर है? अभी से कैंसिल कर देते हैं। 2 3 जा और ये हो जाएगा 50। सो 50 डिवाइड बाई 3, 50 डिवाइड बाई 3 कितना आ जाएगा? 16, 2/3%। क्लियर है? तो देखो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि ये वाली क्वांटिटी आपको डायरेक्ट याद रखनी है। 1/8 मीन्स 12.5%। क्लियर है? तो सिमिलरली इसी तरीके से आप लोगों को याद रखना है 1/6 मीन्स 16, 2/3%।
ठीक है। जो जो परसेंटेज आपको डायरेक्टली याद रखने हैं वो मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा, बट आप जो है बड़ी ही ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को देखते जाइए, इनको क्लियर है वो करते जाइए। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट परसेंट इज़ 160 मीटर ऑफ 4 किलोमीटर, कि 160 मीटर जो है वो 4 किलोमीटर का कितना परसेंटेज है। किसकी कंपैरिजन करनी है, हमें कंपैरिजन करनी है 160 मीटर की, और किसके साथ में करनी है, 4 किलोमीटर के साथ में। क्या दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम है क्या? पहले तो आप ये लोग देख लो कि दोनों क्वांटिटीज़ है वो सेम नहीं है, एक तो मीटर में है और एक किस में है, किलोमीटर में है। तो दोनों को पहले सेम यूनिट में चेंज करो। सो क्वेश्चन नंबर 4, सिंस वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर, सो 4 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1000, दैट विल बी इक्वल टू 4000 मीटर। क्लियर है। नाउ बोथ द क्वांटिटीज आर इन सेम यूनिट। अब क्या करना है, बस फटाफट से 160 की कंपैरिजन करनी है। सो 160 डिवाइड बाई 4000, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। 20 to 20 कैंसिल, 10 to 10 कैंसिल, कितना बचा 16 डिवाइड बाई 4, और 16 को 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा 4%। इसका मतलब जो है 160 मीटर है वो 4 किलोमीटर का कितना परसेंट है, 4% है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस आपको इसकी स्ट्रेटजी है वो समझ में आनी चाहिए कि आखिर मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपेरिजन करना है 175 मिलीलीटर की 1 लीटर के साथ में। क्या दोनों क्वांटिटीज सेम है, मिलीलीटर और लीटर? नो, बोथ द क्वांटिटीज आर नॉट सेम, दीज आर द डिफरेंट क्वांटिटीज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेंज बोथ द क्वांटिटीज इनटू द सेम यूनिट। तो मैं यूनिट को एक लीटर जो है, सिंस वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ठीक है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000, ठीक है। दोनों सेम कंपैरिजन हो गए, सेम क्वांटिटी मिलीलीटर मिलीलीटर। नाउ क्या करेंगे 175 बाई 1000 इंटू 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ मैं हर बार, बिकॉज हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज, एंड वी नो वेरी वेल दैट टू फाइंड आउट द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाई 100। तो मैंने 100 से इंटू किया। नाउ 20 to 20 कैंसिल। अब इसे कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास एक 0 है तो एक डिजिट के बाद में मैं डेसिमल लगा दूंगा। सो वी विल गेट 17.5%। मतलब 175 ml जो है वो 1 लीटर का कितना परसेंटेज है, दैट इज 17.5%, मीन्स 17.5% है। मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पैसे, और कंपैरिजन करनी है किसके साथ, विद द 4 रुपीज़, ठीक है। सेम क्वांटिटीज़ में चेंज करो दोनों को, सिंस वी नो दैट 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है। सो 4 रुपीज़ इज इक्वल टू 400 पैसा, ठीक है। अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन करनी है 25 बाई 400 इंटू 100। सो 20 to 20 कैंसिल, 25 डिवाइड बाई 4, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 61/4%, 6 सही 1/4%। तो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। करना क्या होता है इस क्वेश्चन में, ध्यान हमें यहाँ पे रखना होता है। जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, केवल फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ करके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब की जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। तो ध्यान रखें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था उसमें बेसिक मेथड भी मैंने आपको बताया कि बेसिक मेथड से किस तरीके से करेंगे, और शॉर्ट में इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो ध्यान रखें ये जो क्वान्टिटीज़ हैं वो दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। फटाफट से क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए, इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन आपके सामने
2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं और अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन किए हैं। अब परसेंटेज से रिलेटेड, परसेंटेज से संबंधित जो प्रश्न है वो भाषा के रूप में अगर हमें दिए गए हों तो किस प्रकार से हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। अभी तक हमने बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन किए परसेंटेज के, लेकिन अब आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं जो भाषा के रूप में, लैंग्वेज के रूप में आपको मिलेंगे और उनका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से हम करने वाले हैं। देखिए 2 क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले हम पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को बड़ी ही आराम से, बहुत ही इजीली क्वेश्चन को पढ़िए आप। एक मिश्रण है, मिश्रण को हम बोलते हैं एलॉय। क्या बोलते हैं? एलॉय। एक मिश्रण में 32% तो कॉपर है। 32% का मतलब है अगर 100% कोई मिश्रण है या फिर ये मान लीजिए 100 ml का है तो उसमें से 32 ml कॉपर है, या 100 kg का है तो उसमें से 32 kg कॉपर है, 40 kg जिंक है। बस शेष, अब शेष क्या, 100 में से इनको घटा देंगे, शेष निकल है। तो 1 kg मिश्रण में प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग मात्रा है वो हमें ज्ञात करनी है। बिल्कुल इजी सा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं क्वांटिटी ऑफ एलॉय। क्वांटिटी ऑफ एलॉय मतलब मिश्रण की मात्रा कितनी है। कुल मिश्रण की जो मात्रा है वो है 1 kg है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको और ग्राम में चेंज करने वाला हूँ, और 1 kg को ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, अब इसमें से 3 अपने पास यहाँ पे पदार्थ हैं, सब्सटेंसेस हैं, कॉपर है, जिंक है और निकल है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर जो है वो कितना है, जो मिश्रण है एलॉय है उसका 32%। सो 32% ऑफ 1000 ग्राम, यही है, क्योंकि 1 kg मिश्रण का इसने पूछा है। सो दिस विल बी इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 100, 20 to 20 कैंसिल, 32 इंटू 10 इट विल बी इक्वल टू 320 ग्राम। मतलब 1 kg का अगर मिश्रण हमारे पास है, 1 kg का एलॉय अगर हमें गिवन है तो उसमें से 320 ग्राम मीन्स 320 ग्राम जो है वो क्या होगा, वो कॉपर होगा। नेक्स्ट जो है वो है जिंक। जिंक कितना है, 40% ऑफ 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम का 40% है। सो 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, 20 to 20 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 ग्राम। मतलब मिश्रण का 400 ग्राम जो है वो क्या है, जिंक है। और ऐसे ही अब देखो, अब बात करते हैं हम एक बार निकल की। निकल का जो प्रतिशत है वो हमें गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि जो परसेंटेज है वो आउट ऑफ 100 होता है हमेशा। तो इन 2 का परसेंटेज गिवन है, 32% और 42%। तो निकल है वो कितना हो जाएगा, टोटल परसेंटेज में से इन दोनों का जो परसेंटेज है वो हम माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस 32 प्लस 40 दिस विल बी इक्वल टू 72। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एलॉय, जो मिश्रण हमें गिवन है उसमें निकल की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 28%। और अब हमें ग्राम के रूप में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो निकल विल बी इक्वल टू 28% ऑफ 1000 ग्राम। सो 28 डिवाइड बाई 100 इंटू 1000, 20 to 20 कैंसिल, 28 इंटू 10 दिस विल बी इक्वल टू 280 ग्राम। बिल्कुल इजी सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन था। एक मिश्रण में, मिश्रण को हम इंग्लिश में कहते हैं एलॉय, टोटल मिलाकर के 32% उसमें कॉपर गिवन है, 40% उसमें जिंक है, एंड द रिमेनिंग इज निकल। अब रिमेनिंग परसेंटेज तो हमें पता है 100 से ज़्यादा होता ही नहीं है। ठीक है, परसेंटेज 100 है, उसमें से 32% कॉपर है, 40% जिंक है, तो 40 प्लस 32
72, तो बाकी कितना बच गया 100 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू 28%। तो इन दोनों की क्वांटिटी तो हमारे लिए बहुत इजी होगी निकालना, तो फटाफट से हमने निकाल दी। और निकल की कैसे निकालेंगे, पहले इसका परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में हम इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो क्वांटिटी है वो निकाल लेंगे। आ गई बात समझ में? तो फटाफट से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखते हैं हम अपना दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अपनी कुल आय में से मिस्टर सक्सेना जो है, ठीक है, मिसेस सक्सेना है, ये मिस्टर नहीं है, मिसेस सक्सेना 30% भाग जो है वो घर किराए पे खर्च करती है, ठीक है। जितनी भी उसकी आय होती है, इनकम है, 100 रुपये है, 50 है, 1000 है, 10,000 है, जो भी उसकी इनकम है उसका 30% जो भाग है वो हाउस रेंट पे उसका खर्च होता है। शेष का, अब ये नहीं कि बाकी जो बच गई, ठीक है, जो बाकी बच गई, मान लो वो 100 रुपीज़ अर्न कर रही है, तो उसमें से उसका जो 30% है वो तो हाउस रेंट हो गया। अब बाकी कितनी रह गई 100 माइनस के 30, उसका 60% है वो घर के खर्चे में खर्च करती है। और उसके बाद उसके पास 6,300 रुपये पर मंथ की जो है वो सेविंग होती है। उसकी टोटल इनकम क्या है? तो यहाँ से देखो मैं मानने वाला हूँ, माना उसकी मंथली इनकम, माना उसकी मंथली इनकम 100 रुपये है। कितनी है? 100 रुपये। यूनिटरी मेथड एक एक नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है, उसके बाद भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उसको कर लेंगे। अच्छा, 100 रुपये में से वो घर किराए पर कितना खर्च कर रही है? खर्चे की अगर बात करें हम, सबसे पहले हाउस रेंट कितना हो जाएगा उसका 30। अब परसेंटेज नहीं लगाऊंगा मैं क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है ना, 30%, 100 का 30% 30 हो जाएगा, 30 रुपीज़। शेष, अब ये तो बोल रहे हैं शेष बराबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। मतलब जब मैंने ये माना कि जो मिसेस सक्सेना है उसकी मंथली इनकम है वो 100 रुपये है, उस 100 रुपये में से 30% जो है वो हाउस रेंट पे खर्चा कर रही है, तो 100 का 30% है वो 30 होता है, और शेष का 60% भाग। तो पहले शेष निकाले, 100 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 70। अब क्या होगा इसका घर खर्चा क्या होगा? शेष का 60%। इसका मतलब शेष कितना है 70 है, तो 70 रुपये का 60%। अब कितना हो जाएगा 70 इंटू 60 डिवाइड बाई 100, 20 to 20 कैंसिल, कितना आ गया 42 रुपीज़। कितना? सबसे पहले मैंने ये माना 100 रुपये इनकम है, उसमें से 30 रुपये हाउस रेंट पे हो गई, शेष बचा 70। उस 70 में से भी 42 जो है ये कहाँ पे खर्च कर रही है? उसमें से भी 42 है ये घर का खर्चा चला रही है, और उसके बाद में बचत है उसकी। तो अभी सेविंग कितनी हो जाएगी? सेविंग बराबर हो जाएगी 70 बचे थे, 70 में से 42 घर खर्चे में खर्च कर दिए, तो 70 माइनस 42, 10 माइनस 2 8 एंड 6 माइनस के 4 2, 28 रुपीज़ की वो क्या कर रही है? सेविंग कर रही है। अब क्या करना है? अब हमें यूनिटरी मेथड से निकालना है बस, और क्या करना है। 100 मैंने माना, बिल्कुल जैसा इसने कहा वैसा मैं करता गया। मैंने मान लिया, इसने बोला 30% हाउस रेंट, मैंने उसको बाहर निकाल दिया। इसने बोला शेष, तो मैंने शेष निकाल लिया, 70 आया, शेष का 60% वो निकाल लिया 42। उसके बाद में उसकी बचत, अब 70 में से 42 इसका खर्चा हो गया, तो कितनी बचत है उसकी? सेविंग 28। अब इसको यूनिटरी मेथड से, जब सेविंग 28 रुपीज़ है तो मंथली इनकम बराबर, मंथली इनकम बराबर कितनी है? RS 100 है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या करते हैं, एक के लिए जब मंथली सेविंग 1 रुपये हो, जब सेविंग जो है वो 1 रुपये हो, तो एक के लिए क्या करते हैं हम हमेशा डिवाइड करते हैं राइट साइड वाले नंबर को लेफ्ट साइड वाले नंबर से, तो 100 डिवाइड बाई 28, ठीक है। और जब मंथली सेविंग, जब सेविंग्स जो है
वो RS 6300 हो, 6300 रुपये हो, तो उसकी मंथली इनकम क्या होगी? क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 डिवाइड बाई 28 इंटू 6300। कैंसिल हो रहा है क्या किसी से? पहले 7 से कर दूँ, 7 4 जा और ये हो जाएगा 7 9 जा 900 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और ये आ जाएगा 25। तो 25 इंटू 9 225, मतलब उसकी जो मंथली इनकम है वो आ गई 22,500 रुपीज़। ये क्या हो गया? अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। दोबारा से इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहा इसने? मिसेस सक्सेना जो है वो अपनी मंथली इनकम का 30% है वो हाउस रेंट पे खर्च कर रही है, शेष का 60% है वो घर खर्चे में खर्च कर रही है, और उसके बाद 6,300 रुपये पर मंथ की सेविंग है। तो उसकी मंथली इनकम क्या है? मुझे कुछ नहीं पता, तो मैंने 100 मान लिया। लेट हर मंथली इनकम इज RS 100। अब 100 में से उसका हाउस रेंट क्या है? 30% है, तो 100 का 30% है वो 30 आएगा, तो वो उसको मैंने बाहर निकाल दिया। शेष रिमेनिंग कितना हो गया? 100 माइनस के 30 दैट इज इक्वल टू 70। अब शेष का भी 60%, तो 60% ऑफ 70 इज इक्वल टू 42। 70 में से 42 इसने घर खर्चे में खर्च कर दिया। अब कितना बचा? 70 माइनस 42 दैट इज इक्वल टू 28। तो अगर वो 100 रुपये उसकी पर मंथ इनकम है तो उसकी सेविंग है वो 28। तो 100 रुपीज़ पे उसकी सेविंग 28। जब सेविंग 1 रुपये हो तो मंथली इनकम 100 डिवाइड बाई 28, और जब मंथली सेविंग 6300 हो तो मंथली इनकम क्या होगी? इंटू 6300 कर देंगे, सोल्व करेंगे तो आएगा 22,500। फटाफट से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और इसके बाद में देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के स्क्रीन पे सामने आ गया है। क्या है? पहले प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए और इसके बाद में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक बास्केट है, बास्केट को हम बोलते हैं बाल्टी है, एक बकेट है, उसमें कुल मिलाकर के 350 अंडे हैं। तो टोटल एक्स इन द बकेट आर 350। अच्छा, उसमें से 12% अंडे हैं वो खराब हो गए, 12% एक्स आर रोटन हाउ हो गए हो, तो सही अंडे कितने बचे हैं? ठीक है, जो फ्रेश एग्स हैं उनकी क्वांटिटी हमें निकालनी। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ये जो परसेंटेज के रूप में हमें गिवन है, ये किस टाइप के एग्स हैं? दीज आर द रोटन एग्स, खराब अंडे हैं। ठीक है, तो 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मैं ये निकाल लूँ कि खराब अंडे कितने हैं, टोटल 350 का 12%, या तो मैं ये निकाल लूँ कि 350 का 12% क्या होगा, वो निकाल करके ये 12% खराब है, अगर इसको 350 टोटल में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो मेरे पास सही जो एक्स हैं, जो गुड है एन एक्स हैं, उनकी क्वांटिटी आ जाएगी। या फिर दूसरा तरीका ये है कि क्यों ना मैं जो खराब अंडे हैं उनका परसेंटेज ही निकाल लूँ। तो देखो रोटन एक्स मतलब खराब अंडे, रोटन एक्स मीन्स खराब अंडों का प्रतिशत अगर हम निकालें बराबर कितना है, 12% है। आता है गुड एक्स सही अंडे, सही के लिए क्या करेंगे, 100 में इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 100 माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 88%। अब क्या कर सकते हैं, हमें गुड एक्स निकालने तो डायरेक्टली हम इस 350 का 88% है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दोबारा इस बात को सुनिए कि मैंने 88% कहाँ से निकाला है, क्यों निकाला है। क्वेश्चन में आपको टोटल अंडे गिवन है एक्स 350 दैट इज गुड, 12% एक्स आर रोटन, बट इसने क्वेश्चन में ये जो 12% अंडे हैं वो कैसे हैं, खराब है। मतलब जो परसेंटेज हमें गिवन है वो रोटन एक्स का गिवन है, और पूछा किसका है हमें, क्वांटिटी है वो राइट जो गुड एक्स हैं उनकी पूछिए। तो क्यों ना मैं गुड एक्स का भी परसेंटेज निकालूं, परसेंटेज का हमें पता है कितने में से होता है, आउट ऑफ 100। इफ द रोटन एक्स आर 12% it means the remaining eggs are fresh, so 100 minus 12 it means 88% eggs are fresh, so we can say good enough to use। ठीक है, so 88% eggs are good। तो अभी क्या करना है, हमें सही अंडे हैं उनकी क्वांटिटी निकालनी है। so good eggs are कितने हैं, 88% आर इज इक्वल टू 88% ऑफ 350। सॉल्व कर लीजिए, 88 डिवाइड बाई 100 इंटू 350, 10 to 10
कैंसिल, 5 से कैंसिल कर दूँ, 5 2 जा और 5 7 जा, 1 जा 2 और ये आ जाएगा 44। सो 44 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 2 30, 308x। इसका मतलब जो बकेट है हमारे सामने जिसमें फ्रेश अंडे हैं वो कितने बचेंगे, 308 अंडे, 308x बचेंगे। बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके सामने आएंगे जिनमें परसेंटेज में हमें कुछ और दिया गया है और क्वांटिटी के रूप में कुछ और पूछा गया। परसेंटेज किसका गिवन था, रूट एन x का, और जो क्वांटिटी पूछी थी वो हमें कौन से x की पूछी थी, गुड x की पूछी थी। बात आई समझ में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, दोनों को सेम क्वांटिटी में बदल लेते हैं। वही परसेंटेज अगर हमें रोटर एक्स का गिवन है और पूछा गुड एक्स के बारे में, तो क्यों ना हम परसेंटेज भी गुड एक्स का ही निकाल लें। सो 100 माइनस का 12 दैट इज इक्वल टू 88%। उसके बाद में 88% ऑफ 350 दैट इज इक्वल टू 308। तो आज हमने देखे हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन, और लैंग्वेज के रूप में परसेंटेज से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आपको करवाए हैं। ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे आगे भी। तो जो आज बताया है वो अपनी फेयर कॉपी में आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो उसका डिस्कशन कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।